हाय हेलो सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। दिस इज एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड जी मीडिया। ये पहल है भारत के हेरिटेज और इसकी संस्कृति से फिर से जुड़ने की और साथ ही हमारी युवा पीढ़ी को देश के प्रति जागरूक करने की। तो आज हमारे साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी के 3 स्कूलों से आए हुए हैं बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स और साथ में हमारे साथ है एक और टीम जिसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है अनवीलिंग इंडिया क्विज में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक एक करके इन चारों टीम्स के साथ, स्टार्टिंग विद टीम ए जो आई है वेलामल बोधी कैंपस से। वी हैव विद अस रेहान खान एंड देवदर्शन। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। We have टीम बी श्री वेंकटेश्वरा विद्यालय से प्रेम कुमार और अभिनव आनंद, बहुत बहुत स्वागत आपका। We have टीम डी KRM पब्लिक स्कूल से अक्षिता आर और दर्शिनी बी। वेरी वार्म वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। और जैसे मैंने कहा कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है आज, तो ये है टीम सी SD विद्या मंदिर पानीपत से पवित्र गोयल और निधि गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं पहले राउंड की तरफ। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट द फर्स्ट राउंड इज। इट्स देखो और जानो। It's a pictorial round. First, an image will appear on screen. On that basis, I'll ask every team one question each. Right? If the option is right, means the answer is right, you'll get 10 points. If it's wrong, you'll get 0 marks. Clear? Okay, let's have the first question for round 1 for the team A. Can we have it on screen, please? Can we have the question? Now this image shows GI tagged wooden craftsmanship from Uttar Pradesh, famous for its intricate vine leaf patterns inspired by Mughal monuments. Which city does this craft originate in? What are the options? A. Saharanpur, B. Moradabad, C. Varanasi, D. Lucknow. What according to you is the right answer for this? Option B, Moradabad. They said option B, Moradabad. Now let's check whether they are right or not. No, this is not the right answer. The right answer is Saharanpur. This craft originated in Saharanpur, not Moradabad. Now we'll move on to the next team, Team B. What is the image for Team B on screen, please? Look at this image. इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखते हैं आपका सवाल क्या है। Which district in Uttar Pradesh is known for its GI tagged pottery crafted by the Prajapati community, featuring a glossy black finish and intricate silver patterns? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। A. रामपुर, B. लखनऊ, C. आजमगढ़ या D. वाराणसी। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम ऑप्शन डी, वाराणसी। देखते हैं वाराणसी सही जवाब है या नहीं। नहीं, ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आजमगढ़। आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। टीम सी के पास चलते हैं और राउंड 1 का पहला इमेज आपको दिखाते हैं कौन सा है आपके लिए। सो कैन वी हैव द इमेज ऑन स्क्रीन? ओके, आप इसको ध्यान से देखिए। कैन वी हैव द क्वेश्चन? What is the name of this rice grown in the Dhamtari district of Chhattisgarh, famous for its distinct fragrance, delicate flavor and fluffy texture? Can we have the options? A. Katarni, B. Nagari Dubraj, C. Jeera Phool, D. Marcha. आपके मुताबिक इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए कतरनी। इन्होंने कहा ऑप्शन ए कतारनी इसका सही जवाब है। देख लेते हैं कि कतारनी इसका सही जवाब है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है इसके अगला वाला, यानी कि ऑप्शन बी, नागरी डुबराज। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राउंड 1 का आखिरी सवाल टीम डी के लिए देखते हैं। नाउ लुक एट द इमेज वेरी केयरफुली एंड नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। Which of the following states or union territories is famous for this high quality saffron in India? Options क्या है देख लेते हैं। A. उत्तराखंड, B. लक्षद्वीप, C. सिक्किम या फिर D. जम्मू एंड कश्मीर। क्या लगता है आपको क्या है इसका सही जवाब? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इन्होंने बहुत जल्दी डिसाइड करके बता दिया जम्मू एंड कश्मीर। और देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है या नहीं।
एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेरी वेल डन। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको राउंड 1 के खत्म होते होते। वेल, चारों टीम्स ने अपने अपने जवाब दे दिए। अभी देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड क्या कहता है आप चारों टीम्स के लिए। कैन वी हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन? टीम ए वेलमल बोधी कैंपस 0 पॉइंट्स, टीम बी श्री वेंकटेश्वरा 0 पॉइंट्स, टीम सी एसडी विद्या मंदिर 0 पॉइंट्स और टीम डी अभी लीड कर रही है 10 पॉइंट्स से। राउंड 1 में इनको मिले 10 पॉइंट्स। केआरएम पब्लिक स्कूल, कांग्रेचुलेशंस। तो अभी हमने राउंड 1 का स्कोर कार्ड देख लिया है। राउंड 1 में कभी कभी होता है ऐसा कि स्लो शुरुआत होती है एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड राउंड व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड बिकॉज दिस इज कॉल्ड पावर प्ले बजर राउंड। So I'm going to ask you back to back 6 questions. लगातार मैं आपसे 6 सवाल करने वाली हूँ, टीम वाइज नहीं। First the question will appear on screen and then I'm going to give you the options, right? And if you know the answer, you have to hit the buzzer only when I'm saying buzzer. Okay? Before that, please don't push the buttons of your buzzer. ठीक है? Clear? All right. We are starting with the second round, that is power play buzzer round. पहला सवाल यानी first question on screen for you guys. Right there. What is the key ingredient in Morina Gajak? Options है A. Cashews and wheat flour, B. Sesame seeds and jaggery, C. Groundnut seeds and rice flour, and option D. Pistachios and sugar. Buzzer. Team C. ऑप्शन बी सीम सीड्स एंड जैगरी। इन्होंने कहा ऑप्शन बी सेसमे सीड्स एंड जैगरी। देख लेते हैं ये सही है या नहीं। एब्सोल्युटली इट्स द राइट आंसर, करेक्ट जवाब दिया है आपने। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी? गेट सेट गो। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? What process is involved in creating bark prints? We have the options as well. A. Machine printing, B. Digital printing, C. Hand block printing, and D. Embroidery. Buzzer. Once again, Team C. ऑप्शन सी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। ऑप्शन सी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन्होंने कहा। देखते हैं इज इट राइट और नॉट। ओह वाओ, वंडरफुल, वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर एंड बहुत क्विकली इन्होंने जवाब दिया। आई लाइक इट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन? Which ministry is responsible for implementing the Bharat Mala project? And the options are A. Ministry of Railways, B. Ministry of Road, Transport and Highways, C. Ministry of Housing and Urban Affairs, D. Ministry of Civil Aviation. Buzzer. And it's Team C again. ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने कहा ऑप्शन D. Ministry of Civil Aviation. देखते हैं is it right or not? Ministry of Civil Aviation is the wrong answer. The right answer is Ministry of Road, Transport and Highways. Well, next question क्या है देखते हैं। Which element in Banaras brocade sarees reflects Mughal influence? Options क्या है देख लेते हैं। A. Linear stripe designs, B. Floral motifs, C. Plain geometric borders या फिर D. Monochromatic colors. Buzzer. It's Team C again. ऑप्शन सी प्लेन ज्योमेट्रिकल बॉर्डर्स। You said plain geometric borders. That is option C. तो इसे फिक्स करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं। No, this is the wrong answer because the right answer is B. Floral motifs like kalga and bale. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या आने वाला है। What is the name of the traditional method of draping a sari in Maharashtra, often worn for festivals and weddings? त्योहारों और शादियों में पहने जाने वाली वो ट्रेडिशनल मेथड से जो ड्रेप की जाती है साड़ी महाराष्ट्र में, उसको क्या कहते हैं? वेल, ऑप्शंस है A. निवी ड्रेप, B. गुजराती ड्रेप, C. नौवारी ड्रेप या D. बंगाली ड्रेप. बजर। टीम C once again. C. नवारी ड्रेप। इन्होंने कहा C. नवारी ड्रेप। Now let's check कि ये सही जवाब है या नहीं। Absolutely the right answer. 10 points in your account. एक बार फिर से टीम C के पास सारे पॉइंट जा रहे हैं। अभी जल्दी जल्दी आप तीनों को भी पॉइंट्स लेने हैं कि नहीं? So buckle up guys. नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है स्क्रीन पर। What is the next question? In which state is the Panchmahari Biosphere Reserve located? ये किस राज्य में है? ऑप्शंस देख लेते हैं। A. मध्य प्रदेश, B. हिमाचल प्रदेश, C. आंध्र प्रदेश या फिर D. अरुणाचल प्रदेश. बजर। टीम A. It is option A, Madhya Pradesh.
इन्होंने कहा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश. लेट्स सी इज इट राइट और नॉट. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. 10 पॉइंट्स इन योर अकाउंट. टीम ए आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स. वेल इसी के साथ ये सेगमेंट भी यहीं पे खत्म होता है, यानी राउंड 2 यहीं पे फिनिश होता है. एक बार जोरदार तालियां. बहुत ही शानदार परफॉर्म किया हमारी सब टीम्स ने. अब देखते हैं कि स्कोर कार्ड क्या कहता है आप चारों टीम्स के लिए. Team A, Velamal Bodhi Campus, you're on 10 points. Congratulations. Team B, Sri Venkateshwara, 0 points. Team C, SD Vidya Mandir, you're on 30 points. Well done. Team D, KRM Public School, you're on 10 points. Congratulations. अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का हमारे राउंड 3 की तरफ, यानी राउंड 3 की तरफ. राउंड 3 क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू. इट्स अ रैपिड फायर राउंड. एज द नेम itself suggests, rapid fire means I will come and ask each team 3 questions and I'm going to give 10-second of timer on screen to you guys to answer each question. आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और आपको उसी 10 सेकंड की लिमिट में हर सवाल का जवाब देना है. Right answer will give you 10 points, every right answer, and every wrong answer will give you 0 marks. So shall we start with Team A? Can we have the first question for Team A on screen? So which ingredient is primarily used to make the spongy texture of rasgulla? Options please. A, rice flour, B, coconut, C, chena, that is cottage cheese, and D, milk powder. Your time starts now. Option D, milk powder. Option D, milk powder, they said. Now we have to check, is it right or not? No, this is the wrong answer because the right answer is option C, chena. Now let's move on to the next question, the second question for Team A in the rapid fire round. What is the primary use of patta madai pie in Tamil Nadu? We have the options as well. A, clothing, B, bed linen, C, seating and decor, and D, roof thatching. And your time starts right here. Option B, bed linen. They said option B. Option C, seating and decor. They said option C, seating and decor. देख लेते हैं seating and decor इसका सही जवाब है या नहीं. Absolutely right answer. 10 points added. आपने जल्दी जल्दी चेंज कर दिया, but that's good. You have 10 seconds. You can change in that 10 seconds only. Now we'll move on to the third question. That's the last question for you in the rapid fire round. Can we have the question on screen? Which type of IPR protects the ornamental or formal appearance of a product? Now we'll move on to the options. A, patents, B, trademarks, C, industrial designs, or D, copyright. And your time starts right here. Option C, industrial designs. Option C, industrial designs इन्होंने कहा. Let's check. Is this right or not? Absolutely right answer. One more time, 10 points added to your count. Congratulations and very well played in this round. Now we'll move on to Team B. Now let's start पहले सवाल के साथ. क्या सवाल है आपके लिए? देख लेते हैं स्क्रीन पे. C. Rajagopalachari led the salt satyagraha in which of the following states? किस स्टेट में उन्होंने सत्याग्रह किया था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके. A, केरला, B, महाराष्ट्र, C, तमिलनाडु या फिर D, गुजरात. And your time starts right there. ऑप्शन बी महाराष्ट्र. ऑप्शन बी महाराष्ट्र. काफी स्माइल करते हुए इन्होंने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. गुजरात. ओके, इन्होंने कहा गुजरात. जस्ट बिफोर द टाइमर एंड्स इन्होंने कहा गुजरात. कोई बात नहीं, अब हम इसका आंसर जो है वो चेंज कर देते हैं. डी, गुजरात को देखते हैं कि ये सही है या नहीं. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज द राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु. महाराष्ट्र भी नहीं था, गुजरात भी नहीं था, तमिलनाडु निकला ये तो. अरे चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी, है ना. नेक्स्ट सवाल क्या है इनके लिए देख लेते हैं. What is a unique feature of Shri Kalahasti Kalamkari artwork? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. क्या होता है इसका यूनिक फीचर, आपको बताना है. ए, मशीन प्रिंटेड डिजाइंस, बी, बैम्बू स्प्लिंटर ड्राइंग, सी, स्टेंसिल असिस्टेड ड्राइंग्स या फिर डी, एंग्रेव्ड ड्राइंग्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन सी, स्टेंसिल असिस्टेड ड्राइंग्स. पक्का? देखते हैं कि क्या ये सही जवाब है या नहीं. स्टेंसिल असिस्टेड ड्राइंग्स इन्होंने कहा, यानी कि ऑप्शन सी,
This is the wrong answer. Option B, bamboo splinter drawing is the right answer for this question. The last question for you in the rapid fire round, right there on screen. What is one of the proposed steps to increase IP teaching in India? Options hai. Option A, making IP learning compulsory in every institution. Option B, introduce IP teaching in schools, colleges and other educational institutions. Option C, offering free IP courses to private organizations. या फिर option D, strengthen international treaties on IP. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. Option B, introduced IP teaching in schools, colleges and other educational institutions. तो देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं. Introducing IP teaching in schools, colleges and other educational institutions is the right answer. Congratulations, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. नाउ हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टीम के पास और आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर रैपिड फायर राउंड का ये रहा. Which of the following is not a characteristic of Tezpur lychee? Options हैं juicy and sweet flavor. Option A. Option B, small seed and thick peel. Option C, bitter and sour taste. And option D, vibrant color variety. And your time starts now. Option C, bitter and sour taste. लगता है इन्हें पहले से मालूम था. 10 सेकंड शुरू भी नहीं हुए कि इन्होंने पहले बता दिया. ऑप्शन सी आपने कहा, बिटर एंड सार टेस्ट. देखते हैं सही है नहीं. बिल्कुल सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है. From which fruit is Himachali chulli oil derived? Well, options हैं A, apricot, B, olive, C, peach और option D, walnut. And your time starts now. Option A, apricot. ऑप्शन ए एप्रिकॉट इन्होंने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. एकदम सही जवाब दिया इन्होंने. 10 पॉइंट्स टू योर अकाउंट. एक बार फिर से आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स. अभी और ध्यान से खेलेगा. तीसरा सवाल है, आखिरी सवाल है आपके लिए रैपिड फायर राउंड का. आईज ऑन स्क्रीन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the time frame for completing the proceedings before the consultative group for the examination of the GI tag? The options are A, 1 month, B, 3 months, C, 5 months या फिर D, 1 year. And your time starts now. Option B, 3 months. Option B, 3 months इन्होंने कहा. देख लेते हैं 3 months इसका सही जवाब है या नहीं. Absolutely right answer. क्या बात है, बहुत लाजवाब खेला आपने. तीनों के तीनों इन्होंने सही जवाब दिए. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. आगे बढ़ते हैं, टीम डी के पास आते हैं. And now we'll see what are the next questions waiting for you in the round 3. So let's start with the first one for you out there for team D. What distinct feature in their design are Udupi sarees known for? Options है A, embroidered motifs, B, solid borders, C, animal motifs या फिर D, no borders. आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. Option A, embroidered motifs. इन्होंने कहा ऑप्शन ए एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स डिस्टिंक्ट फीचर है उडुपी साड़ीज का, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. देखते हैं सही है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज उससे जाना जाता है उसके सॉलिड बॉर्डर्स की वजह से. द सॉलिड बॉर्डर्स इज द राइट आंसर, मींस द ऑप्शन बी. नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ. देखते हैं क्या है वो. व्हाट इज अ यूनिक फीचर ऑफ कैननोर होम फर्निशिंग्स? देखते हैं ऑप्शंस क्या है. A, embroidered motifs, B, rich color palette and durability, C, animal inspired designs या फिर D, machine made finishes. And your time starts right here. Rich color palette and durability. Okay, option B इन्होंने कहा rich color palette and durability इसका यूनिक फीचर होता है. देखते हैं सही है या नहीं. Absolutely right answer. Congratulations, 10 points in your account. Now we'll move on to the last question in the rapid fire round for team D. What is it? देख लेते हैं. What is the minimum time frame specified in the notice for making an application for a hearing when the registrar proposes to rectify the register? Clear with the question? Yes. Options there. We have the options as well. A, 15 days, B, 1 month, C, 3 months,
या फिर D 1 year? And your time starts right here. Option C 3 months. ऑप्शन सी 3 months. दोनों ने डिस्कस करके मुझे बता दिया. जल्दी से देखते हैं कि 3 months इसका सही जवाब है या नहीं. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 1 month. अभी फाइनल राउंड तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे. शैल वी चेक द स्कोर कार्ड्स? तो स्कोर कार्ड्स आर लाइक दिस. टीम ए वेलमल बोधी कैंपस, यू आर ऑन 30 points. Congratulations. Team B Sri Venkateshwara 10 points. Congratulations to you as well. Team C SD Vidya Mandir, you are on 60 points. Many congratulations to you. Team D KRM Public School, you also played really well. 20 points to you as well. So Team A Velamil Bodhi Campus with 30 points and Team C SD Vidya Mandir with 60 points are moving on towards our national championship round, means the semi-final round. Super congratulations to both of you. Happy? Both of you are also happy? You played really well. So आज के अनवीलिंग इंडिया क्विज में इतना ही. आज इस जर्नी को यहीं पे रोकने का वक्त आ गया, पर आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी. इस क्विज में हम सिर्फ जवाब नहीं जान रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और खास करके अपनी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं. तो फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने भारत को और करीब से जानने की कोशिश करते रहनी है. और यस, हमारा इंतजार कीजिएगा, हम जल्द हाजिर होंगे इन द अनवीलिंग इंडिया क्विज. बाय बाय फॉर नाउ.